हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की क्लास में ना हम लोग एक बेसिक मॉडल स्कल्प करने वाले हैं और एक क्यूब से स्क्रैच से एक नोज का मॉडल स्कल्प करके कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने कुछ बेसिक टूल्स और कमांड्स को समझेंगे। और स्टार्टिंग हम लोग अप्रोच करेंगे अपना कि पहले हम लोग बेसिक कमांड को समझ लें कि इनको यूज़ कैसे करना होता है। उसके बाद हम लोग उसको स्कल्पटिंग के लिए आगे अप्लाई करेंगे अपने मॉडल के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली मैंने अपना यहाँ से टूल पैनल से एक सिंपल शेप को ले लिया। राइट, आप यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक करके सिंपल शेप को ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं और आप इसको एडिट मोड पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट आपका टी रहने वाला है। आफ्टर दैट आप इसको पॉलीमेश 3D में कन्वर्ट कर दोगे सो दैट आप इसके ऊपर अपना ब्रशेज वाले पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। राइट, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका टोटल पॉलीगन काउंट अभी चल रहा है 248 टू 482। और अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट एफ करा तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो हमें इसका टोपोलॉजी सेटअप या फिर आप इसका वायरफ्रेम सेटअप यहाँ पे चेक कर सकते हो। राइट गाइस, सी गाइस, स्कल्पटिंग के लिए ना आपको जितना हाई पॉलीगन काउंट आप यूज़ कर रहे हो, आपका ब्रश उतना ही स्मूथली यहाँ पे काम करने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने इसके ऊपर स्टैंडर्ड ब्रश को यूज़ किया और मैंने स्टैंडर्डली यहाँ पे कुछ भी अगर स्कल्प करना स्टार्ट किया, जिसके लिए मैं इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारा मॉडल ऐसे ब्लॉकिंग शेप में ही स्कल्प होना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इस मॉडल को सब डिवाइड किया ज्योमेट्री पे जाके डिवीजन लेवल के थ्रू, तो हमारा मॉडल सब डिवाइड हो रहा है। अब अगर आप इसे किसी दूसरे साइड पे जाके स्क्रिप्टिंग करोगे तो आप नोटिस कर सकते हो आपका स्टैंडर्ड ब्रश बहुत स्मूथली इसके ऊपर आउटपुट शोकेस कर रहा है। राइट, तो सब डिवीजन लेवल बेसिकली होता है कि आप अपने मॉडल के अंदर कितने ज़्यादा पॉलीगन काउंट्स पे काम कर रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग जब किसी भी मॉडल को स्कल्प करते हैं तो उसके लिए हम लोग अपना सब डिवीजन वाले पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे अपने मॉडल को डायनामेश के थ्रू भी सब डिवाइड कर सकते हैं। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या रहेगा आपका, अगर आपने किसी भी मॉडल को सब डिवाइड किया और आप इसके डिवीजन को अप्लाई कर देते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आपकी टॉपोलॉजी जो है वो अपने मॉडल के ऊपर ही सब डिवाइड होकर आपको शो हो रही है। बट डायनामेश बेसिकली क्या करेगा, इसका कंप्लीटली डिफरेंट आउटपुट होता है। सब डिवीजन से आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि आपका जो भी मॉडल सब डिवाइड हुआ है उस वजह से आपके कॉर्नर्स भी यहाँ पे बेवल हो चुके हैं। अगर मैं इस पूरी कमांड को अंडू करूँ और मैं इस डिफ़ॉल्ट मॉडल के ऊपर जाके, जिसमें मेरा पॉलीगन काउंट भी वही सेम 482 है, अगर आप यहाँ पे इसको डायनामिश करते हैं और आप इसको डायनामिश के रेजोल्यूशन को डिफ़ॉल्ट रख के अप्लाई करेंगे, तो आप यू कैन सी कि आपका पॉलीगन काउंट तो यहाँ से बढ़ा ही है, प्लस इसका जो वायरफ्रेम स्ट्रक्चर है वो आपका पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, सारा क्वाड मेश पे शिफ्ट हो चुका है। इससे प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि हमारी जो शेप है इसमें हमारा ब्रश हर जगह पे सेम तरीके से ही आउटपुट शोकेस करेगा, एज यू कैन सी। राइट, एंड अगर हम लोग ऐसे कमांड को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग अपने मॉडल को सब डिवाइड करते हैं, राइट, और इसको अप्लाई कर देते हैं। अब अगर मैं अपने ब्रश को यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि सेंटर पार्ट पे आके हमारी ब्रश सही ढंग से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसका टोपोलॉजी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो चुका है। राइट गाइज, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सब डिवीजन लेवल जो होता है बेसिकली जब आप लो पॉली स्ट्रक्चर रेडी करते हो, तो उसमें डिटेलिंग को शोकेस करने के लिए हम लोग अपने सब डिवीजन को यूज़ करते हैं। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट स्क्रैच से कुछ मॉडल कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप स्क्रैच मॉडल के ऊपर डायनामिश को यूज़ करो, उसको बेसिक स्ट्रक्चर को फिक्स कर लो टोपोलॉजी को, एंड आफ्टर दैट आप उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक ब्लॉकिंग सबमिट होने के बाद आप अपने सब डिवीजन लेवल को आगे डिटेलिंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट रहने वाला है या फिर जितना भी आपको अपनी शेप के अंदर आउटपुट को सेट कराना है। आई होप आपको डायनामिश क्लियर हो गया होगा गाइस। सो अभी हम लोग दोबारा से सेम वही शिफ्ट एफ करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से एक्चुअली न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अभी एक हम लोगों ने सिंपल अपना वो ज्योमेट्री पैनल पे जाना है, यहाँ से हम लोगों ने एक अपना सिंपल बेसिक शेप ले लेना है, क्यूब। सेम वही एडिट मोड एंड अगेन पॉलीमेश 3D। राइट, अब इस मॉडल को ना हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पॉलीगन्स को थोड़ा सा फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट एफ कर रहा हूँ टॉपोलॉजी चेक करने के लिए, और हम लोग ज्योमेट्री पे जाके इसको डायनामिश अप्लाई करेंगे। बट रेजोल्यूशन हम लोग यहाँ पे कम करेंगे बिकॉज मैं भी बेसिक शेप रेडी करने वाला हूँ, लाइक मैं इसका बेस मेश बनाने वाला हूँ। तो मुझे रेजोल्यूशन काउंट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना जितना हमारा 128 पे निकलेगा। तो मैंने रेजोल्यूशन को लेट से 32 करा हो सेट। आप अपने अकॉर्डिंग इसको 40 या 50 तक भी यूज़ कर सकते हो, और अब सिंपल यहाँ पे डायनामिश को अप्लाई कर देंगे। जैसे डायनामिश अप्लाई करेंगे यू कैन सी आपका जो पॉलीगन काउंट है वो 6045 बन चुका है।
आप इसको फ्रंट व्यू पे रखिए, ठीक है ना। आप अपने लेफ्ट क्लिक को जैसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे और आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो आपका प्रॉपर 2D एंगल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप दोबारा यहाँ पे शिफ्ट F कर सकते हो और यहाँ से हम लोग अपना ऑन करेंगे सिमेट्री को। एज यू कैन सी नोज आपका सिमेट्रिकल मॉडल होता है, तो आप सिमेट्रिकल मॉडल के लिए यहाँ पे अपने सिमेट्री को यूज़ कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट आपका रहेगा X, राइट। और आप ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ से भी एक्टिवेट सिमेट्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना गाइज। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे X किया। अब हम लोग इसके सेंटर पार्ट को यहाँ पे एक बेसिक नोज की शेप के अंदर स्कल्प करके आउटपुट को रेडी कर सकते हैं। आउटपुट रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले अपना मास्क ब्रश को। मास्क ब्रश बेसिकली क्या हेल्प करता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मास्क ब्रश को, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हो और आप कोई भी मास्क बनाते हो अपने मॉडल के ऊपर, तो मास्क बेसिकली करेगा क्या कि आपके इस एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। तो जैसे मैं अगर स्क्रिप्टिंग करने जा रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो कि आपका मास्क एरिया स्कल्प्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो आप अपने मास्क एरिया को सेव करने के लिए भी अपने आउटपुट को मास्क करके यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इसको हटा देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल कंट्रोल करना है और यहाँ पे एक बेसिक नोज की शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, राइट गाइस। सिंपल कंट्रोल करके आप यहाँ पे सिमेट्री आपने ऑन किया हुआ है एक्स के थ्रू और अपने पे बेसिक नोज को स्कल्प कर लिया। अपने व्यू पोर्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हो। अब मुझे यूज़ करना है कि मुझे बेसिकली बाकी पूरा एरिया प्रोटेक्ट करना है और मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट पे स्कल्पटिंग स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मास्क को इन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल और अपने इस व्यू पोर्ट पे लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, तो आपका मास्क जो है वो इन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे डब्ल्यू कर सकते हैं मूव टूल के लिए, आप यहाँ पे डब्ल्यू को यूज़ कर सकते हैं और सिंपल हम लोग अपना मूव टूल के गिज्मो को अनलॉक करके मूव टूल के गिज्मो को हम लोग आगे की तरफ सेट कर सकते हैं और हम लोग इसको दोबारा से लॉक कर सकते हैं। अब आप इसको सिंपल बाहर की तरफ ड्रैग करिए और थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, जैसा आपको नोज की शेप को सेट कराना है साइड एंगल के अकॉर्डिंग, राइट गाइस। जब आपको अपनी शेप लगे थोड़ा ठीक, आपने इसका बेसिक ब्रश सेट कर लिया है, तो आप यहाँ पे अपने मूव टूल को स्किप कर सकते हो। सिंपल क्यू प्रेस करना है आपको। अब दोबारा से ड्रॉ मोड पे पहुंच जाएंगे। अब कंट्रोल और अगर आपने ड्रैग किया लेफ्ट क्लिक करके, देखिए अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल होल्ड करके तो आपका मास्क इन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ तो सिंपली आपका अप्लाई हो जाएगा। और अभी हम लोग इसको सिंपल दोबारा से ड्रैग कर देंगे अपने डायनामेश को रीअप्लाई करने के लिए। सो मैंने इसको 48 रेजोल्यूशन रख के रीअप्लाई कर दिया है और अभी हम लोग यहाँ पे इसको मूव ब्रश के थ्रू फिक्स कराएंगे, जिसका शॉर्टकट आपका BMV। अपना साइज को आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल राइट क्लिक करिए, ड्रॉ साइज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप और आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करा देंगे। लाइक सेंटर पार्ट को हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ कर लेंगे यहाँ से। एक्चुअली हम लोग कॉर्नर्स को ना स्मूथ भी कर सकते हैं, तो सिंपल आपने शिफ्ट होल्ड किया तो आपका स्मूथ ब्रश एक्टिव हो रहेगा, जिसके थ्रू आपके नोज की बेसिक शेप जो है वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब आप इसको मूव ब्रश के थ्रू थोड़ा सा एडिट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे ट्राई करना कि आपका सिमेट्री ऑप्शन ऑन ही रहना चाहिए, उसको आपको ऑफ नहीं करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ को प्रेफर कर रहा हूँ, टॉप को, फ्रंट को, साइड को, अपनी बेसिक शेप को एडजस्ट कराने के लिए। यहाँ पे हम लोग अपना क्ले बिल्डअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं थोड़ा आइज के लिए, BCB ऑल्ट करके हम लोग इसको थोड़ा अंदर की तरफ सेट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा चीक्स का पार्ट और आइज का पार्ट थोड़ा सा आपको एडजस्ट लगे। और शिफ्ट करके मैं सारे पार्ट को स्मूथ कर लूँगा यहाँ से, ताकि मैं थोड़ा डेप्थ दिखाने में हेल्प करें। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका बेसिक शेप जो है, मूव ब्रश दोबारा लेना है आपको और आपका बेसिक पार्ट जो है वो सेट हो जाएगा। कुछ आपको बेसिक लुक यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी ब्रश नोज की। अब डिटेलिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसके अंदर कुछ वेरिएशन सेट करा सकते हैं, जस्ट लाइक आप नीचे जा सकते हैं इसके बैक बॉटम व्यू पे और यहाँ पे हम लोग दोबारा से मास्क कर सकते हैं, सेम अगेन इन्वर्ट, मूव ब्रश और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। बट अगेन वही हम लोग इसको पहले रीसेट करेंगे गिज्मो को और फिर हम लोग इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट करा देंगे।
मास्किंग को हटाना है कंट्रोल ड्रैग करके, और कंट्रोल ड्रैग से डायनामिक्स को रीअप्लाई कर देना है। थोड़ा हम लोग इसको स्मूथ कर देंगे शेप को, तो आपको यहाँ पे कुछ शेप इस तरीके से मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे थिकनेस बिल्कुल कम हो चुका है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इन्फ्लेट ब्रश को यूज़ करूँगा इस वाले पार्ट को थिक करने के लिए। सिंपल BIN, इसको इन्फ्लेट करा देंगे, तो इससे आपको थोड़ा थिकनेस ऐड हो जाएगा पर्टिकुलर मेश के अंदर, और आप अपने आउटपुट को फिर यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। इसको मूव ब्रश के थ्रू मैं बार बार थोड़ा सा रीअरेंज करते चलो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रेजोल्यूशन गाइस आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके एडिट कर सकते हो, सो दैट आपका पॉलीगॉन काउंट आपके कंट्रोल में रहेगा और आप इसको इजीली रेडी कर पाएंगे, राइट। सो फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड अगेन आपका टॉप व्यू, आपको तीनों व्यूज में चेक करना है अपनी नोज की बेसिक शेप के लिए, और इसको आपको एडजस्ट करा के अपना यूज़ करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइस। थोड़ा इन्फ्लेट BIN आप यूज़ करेंगे इन्फ्लेट के लिए। सो इन दिस वीडियो गाइस हम लोग इसको इतना ही रेडी करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इसको और डिटेल में लेके जाएंगे, इसमें हम लोग कंप्लीट अलग अलग वेरिएंट्स रेडी करेंगे नोज के, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही।